हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे गुप्त काल की चित्रकला के बारे में, जो टॉपिक छूट गया था बीच में, लेकिन हमने उसको पूरा कर दिया है। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के एक राजवंश अर्थात उत्तर गुप्त काल के एक राजवंश थे जिनके बारे में। तो कौन सा राजवंश है? वो है हमारे हूण वंश। तो हूण वंश के बारे में आज बात करेंगे। अब हूण वंश की बात करें तो जैसे हमने कुषाणों की बात की थी, जैसे हमने शकों की बात की थी, तो हूण वंश भी क्या था? मध्य एशिया की एक जाति थी। क्या थी? मध्य एशिया की एक जंगली और बर्बर जाति थी। अर्थात इनको मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। मारना, लड़ाई करना, इस तरह की चीज़ें उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये कोई सभ्य जनजाति नहीं थी। ये कहते एक बर्बर और जंगली जनजाति थी। अब उन्होंने क्या किया? हर हर महादेव का नारा दिया था। उन्होंने क्या किया था? हर हर महादेव का नारा दिया था, जो वर्तमान में भारत में सभी क्षेत्रों के अंदर बोला जाता है। अर्थात हर हर महादेव, ये बात, यही इस प्रकार का नारा भारत के अंदर कहाँ से प्रचलित हुआ था? उन्होंने सबसे पहले हर हर महादेव का नारा दिया था। फिर गुप्त वंश के शासक थे स्कंदगुप्त। क्या थे? गुप्त वंश के शासक थे हमारे स्कंदगुप्त। उनके शासनकाल में उन्होंने गुप्त वंश पर आक्रमण किया था। अर्थात गुप्त वंश पर आक्रमण किया किसने? उन्होंने। तो बात करें तो स्कंदगुप्त ने के शासनकाल में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन गुप्त वंश इतना आसान नहीं है गुप्त वंश को हरा पाना, इसलिए गुप्त वंश के शासन स्कंदगुप्त ने हूणों को हरा दिया था। हूणों को क्या किया? हरा दिया। अब हूण होते ही कितने से होंगे? थोड़े से होंगे। इस वजह से हमारे गुप्त शासक कौन से थे? स्कंदगुप्त। उन्होंने हूणों को हरा दिया। अब हमें कैसे पता चलता है इस बात के बारे में? तो स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों को हराए जाने की जानकारी हमें स्कंदगुप्त का एक जूनागढ़ अभिलेख है उससे मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में, जूनागढ़ वाले क्षेत्र। जो हमने पिछले यदि लेक्चर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मैंने ये जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पूरा वक्त बताया था, चित्र भी दिखाया था आपको। तो अब बात करते हैं हूणों के बारे में। तो हूणों में हम किन किन राजाओं के बारे में चर्चा करेंगे? हूणों के अंदर हम 3 राजाओं के बारे में, 3 शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमारे होंगे तिगिन, दूसरे होंगे हमारे तोरमाण, तीसरे होंगे हमारे मिहिरकुल हूण, जिसे मिहिर गुल या मिहिर कुल भी कह सकते हैं। तो एक एक करके हम इन राजाओं या इन शासकों के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले आते हैं तिगिन भाई साहब। तो तिगिन भाई साहब की बात करें तो तिगिन क्या थे? हूण वंश की इन्होंने स्थापना की थी। अर्थात ये हूण वंश के एक प्रतापी शासक माने जा सकते हैं तिगिन। लेकिन इनके बारे में कोई भी जानकारी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरे शासक थे हमारे तोरमाण। ये भी हूण के शासक थे, लेकिन हूण वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तोरमाण को। तोरमाण को क्या माना जाता है? हूण वंश का वास्तविक संस्थापक। तो हमने 2 शासकों के बारे में देख लिया, एक तो तिगिन और दूसरे कौन से? हमारे तोरमाण। तीसरे शासक की बात करें, तीसरे शासक हमारे मिहिरकुल या मिहिरगुल। मिहिरकुल या मिहिरगुल के बारे में बात करें तो मिहिरकुल या मिहिरगुल क्या थे? तोरमाण के पुत्र थे। तोरमाण कौन था? तोरमाण जो हूण वंश था ना, उसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और तोरमाण का पुत्र कौन था? तोरमाण का पुत्र मिहिरकुल या मिहिरगुल हूण था। अब ये क्या है? हूण वंश का शासक था। लेकिन बात करें तो हूण वंश में अभी हमने देखा हूण वंश ने कौन सा नारा दिया था? हर हर महादेव का। अर्थात हूण वंश क्या था? भगवान शिव का अनुयायी था। अब मिहिरकुल की बात करें तो मिहिरकुल हूण ने बारडोली, जो हमारे कोटा में पड़ता है, वहाँ पे एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अर्थात जो हमारे हम जैसे याद करते हैं कौन सा? बारडोली का शिव मंदिर। उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हूणों के द्वारा। और हूणों में भी किसके द्वारा? मिहिरकुल के द्वारा। तो मिहिरकुल ने क्या किया था? बारडोली कोटा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये हमारा बारडोली का शिव मंदिर है, जो बहुत ही शानदार है। ये कहाँ है? हमारे कोटा में। यदि आपको देखने का मौका मिले तो ज़रूर देखने के चाहिएगा। तो हमने बारडोली का शिव मंदिर देखा। अब बात करते हैं बारडोली की। तो बारडोली राजस्थान, बारडोली क्या है? राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में एक गांव है। बारडोली क्या है? राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहाँ पे एक गांव है बारडोली। मालवा के शासक जो यशोधर्मन ने मिहिरकुल को हरा दिया था। मालवा का जो शासक था यशोधर्मन ने क्या किया? मिहिरकुल को हरा दिया। अर्थात मालवा के शासक यशोधर्मन ने हूणों को पराजित किया। क्या किया था? हूणों को पराजित कर दिया था। मालवा के शासक यशोधर्मन के द्वारा हूणों को हराने की जानकारी हमें कैसे मिलती है? यशोधर्मन के जो मंदसौर का अभिलेख है, यशोधर्मन का क्या है? एक अभिलेख है मंदसौर का अभिलेख। उसमें हमें ये जानकारी मिलती है कि यशोधर्मन ने हूणों को हरा दिया था। और मंदसौर क्या है? हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान से मिलता है।
तो इस तरह आज हमने हूणों के बारे में जानकारी ली। हूणों के तीनों शासक अर्थात हमने मिहिरकुल के बारे में जानकारी ली, तोरमाण के बारे में जानकारी ली, अत्तिगिन के बारे में जानकारी ली। एक बहुत ही सुंदर मंदिर अर्थात बारडोली का जो कोटा का शिव मंदिर है उसके बारे में देखा। साथ ही साथ उन हूणों को हम किस लिए याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने हर हर महादेव का नारा दिया था, तो इसके बारे में देखा। और इनके जो गुप्तों के समय जो आक्रमण किया गया था उसके बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। यदि वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।